नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जहां भी बिजनेस करिए, लाइबिलिटी फ्री बिजनेस करिए, वरना होता क्या है कि हमारे सर पे एक बोझ सा रहता है कि हमें ये चीज अदा करनी है, या हमें ऐसा तो नहीं कि कहीं हम किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं, कोई ऐसा धन किसी का हम ले रखे हैं जिसको हमें वापस करना हो, और वही कल को कंपनियां हमें नुकसान पहुंचा के भाग जाती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां क्यों खुलेआम काम करती हैं? क्योंकि उनके पास कोई लायबिलिटी नहीं रहती। एक प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट की आप कॉस्ट देते हो और प्रोडक्ट वो आपको वापस कर देते हैं। जी हाँ, बस इतना ही सा काम रहता है। जितना हमने खरीदा उसका पेमेंट दिया और मैंने चीज ले ली, और मेरी और उनकी लायबिलिटी खत्म। बाकी हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। ये एक लायबिलिटी फ्री बिजनेस है। लेकिन हमें ऐसे धंधे में फंसाया जाता है आरओआई प्लान के रूप में। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां छल करके भाग गई। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया की टॉप कंपनियां थी एक जमाने में, वो सब भाग गई। फिर उन्होंने क्या किया कि पैसा बटोरा, जनता से पैसा बटोरा, और जितना बटोरते गए बटोरते गए बटोरते गए, हमें ये लगता है कि हमारा पैसा फला कंपनी में जा रहा है, एक दिन मुझे देखना इतना मिलेगा, एक दिन देखना, एक दिन वो एक दिन कौन सा होता है? वो एक दिन वो होता है, वो इंतजार कर रहा होता है कि एक दिन मैं बटोरूंगा और मैं भागूंगा। आपको आरओआई प्लान के रूप में क्या बताया जाता है कि इतना दो दुगना देंगे, इतना दो तीन गुना देंगे, इतना दो रोज इतना देंगे, इतना दो महीने में इतना देंगे। ये जो चीजें होती है ना, ये पैसे का लालच। लालच भैया, लालच। ये जो लालच है ना, वो दिक्कत है। वो एक अक्षय कुमार वाली पिक्चर नहीं थी, वो 1000 की नोट रख के बैठ जाता है, राजपाल यादव आता है, कहता है ये क्या हो रहा है। तो वो क्या है, वही चीज है ना कि वो बताता मैं पैसा डबल करता हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो केवल बटोरने के चक्कर में तब्बू लेके भाग जाती है। शायद देखा होगा, आपको पिक्चर आ गई होगी याद। अब समझिए यही हो रहा है। एलओसीसी गई, सहारा गई, ये इस तरह की कंपनियों ने हमें क्या कर रखा है। और अभी ऐसी बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनियां चल रही हैं जिनका तो ना गांव का पता है, ना घर का पता है, ना मालिक का पता है। लेकिन फिर भी हम 40% 42% जो महीना उठा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि अभी बहुत आएगा, बहुत आएगा, बहुत आएगा। लेकिन अंदर की बात देखो कि उन कंपनियों ने क्या कर रखा है, आपको होल्ड करा रखा है। वो पैसा होल्ड करा रखा है, और उनसे जब आप विड्रॉल मांगोगे तो विड्रॉल भी बोलते हैं 4 से 5 दिन में हम देंगे। क्यों भाई? मेरा पैसा है, विड्रॉल तुरंत दो ना, आधे घंटे में दे दो, 15 मिनट में दे दो। नहीं, 4 दिन क्यों लगा रहे हो? ताकि उनको वक्त मिल जाए उस पैसे से और पैसा बनाने का, और आपको वो विड्रॉल दे सकें। लेकिन जब तक आ रहा है, समझ लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अगर जिस दिन वो फरार हुए, उस दिन वो नजर नहीं आएंगे, और ना आपके पास उनके घर का पता है, ना उनके मालिक का पता है। वो गायब होंगे तो बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे, आपको धरती पर नजर नहीं आएंगे। वो इतना पैसा लेके भागने वाले हैं, अरबों करोड़ों रुपए। और लोग इतनी शान से स्टेटस पे लगा रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। अरे भैया, जो पैसा जमा कर रहे हो ना, अपना तो जमा कर ही रहे हो, ना जाने कितनों का जमा करा रखा है। एक लालच होता है, एक सपना होता है, एक टारगेट बना लेता है आदमी कि मुझे इतना कमाना है। जब उसको 2 रुपए मिल रहे थे तब भी खुश था, आज 10 मिल रहे हैं तब भी खुश नहीं है। तो ये चीजें जो है, कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इसीलिए मुझे समझ में आती है। लेकिन प्रोडक्ट बेस में भी आज अगर मैं अनट्रेड कर रहा हूं, तो अनट्रेड में भी प्रोडक्ट है। हम एक सॉफ्टवेयर देते हैं, उस सॉफ्टवेयर की कीमत होती है। फिर आप अपना पैसा बाइनेंस में रखते हो, और बाइनेंस से आपका पैसा ये बढ़ता रहता है। जो ट्रेड लगती है वो आपकी बाइनेंस पे लगती है। यानी कि हमें पैसा निकाल हम हमारी जो अनट्रेड है वो पैसा निकाल नहीं सकती। ये कंपनी आपका पैसा छू भी नहीं सकती, ना विड्रॉल कर सकती है। बस केवल उससे ट्रेड लगा सकती है, और सारा का सारा पैसा आपके पास है। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस वे, पैसा आपका आपके पास है, कोई पैसा आप किसी को नहीं दे रहे हो। अपना पैसा जब अपने पास है तो भागने भूगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब हम आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और किसी कंपनी पे भरोसा करके हम अपना 10,000 50,000 20,000 उसमें लगा देते हैं, दुगना होने के चक्कर में कि अभी देखना दुगना होगा, अभी मजा आएगा ना बेड़ू, वो जब चीजें होती ना कि हम वेट कर रहे हैं कि अभी देखना क्या होगा, अभी देखना क्या होगा। और अभी अभी के चक्कर में 6 महीना साल भर में उनका क्या होता है, वो लपेटते जाते हैं पैसा, लपेटते जाते हैं, लपेटते जाते हैं, इतना बटोर लेते हैं कि बटोरने के बाद अगर वो भाग जाए तो आपकी जेब पर तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उनकी जेब माला माल हो जाएगी दोस्तों। तो अगर मेरी बात कहीं समझ में आ रही है, तो इस आरओआई प्लान और लालच के चक्कर में ना पड़ के
बल्कि आप एक सही दिशा में, सही गाइडेंस पे, सही प्रोडक्ट बेस में काम करें। आरओआई प्लान एक खतरे की घंटी है। 100% रिस्क है जहां पर आप पैसा किसी को दे रहे हो, 100% रिस्क है। अपना पैसा अपने पास रखिए, बाइनेंस में रखिए, वहां से आप कोशिश करिए कि आप अनट्रेड में शिफ्ट हो जाइए, इन दोनों को एपीआई के थ्रू मर्ज कर दीजिए और आपका पैसा सेफ हो जाएगा। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं समझ में आ रही कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करूंगा। जो भी समस्या आएगी मैं वो हल करूंगा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप। लेकिन अगर आपने अपना पैसा किसी अन्य कंपनी में लगा रखा है और उसका विड्रॉल 4 से 5 दिन बाद आता है तो खतरा है, ये समझ लीजिए। मैं वार्न कर रहा हूं, खतरा। जिस दिन उसने लाल वाला बटन दबाया, जिसने बंद किया, क्या उस दिन आप उसके मालिक को ढूंढ पाओगे? बस मेरा सवाल इतना सा है, जिस दिन वो गायब हुआ क्या आप उसके मालिक को ढूंढ पाओगे? और अगर ढूंढ भी पाओगे तो क्या कर लोगे? क्या आपकी पहुंच है? जिसने 50,000 करोड़ का बंदोबस्त कर रखा हो भागने के लिए, आपके लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप 100% रिस्क पे काम ना करें, जीरो रिस्क पे काम करें। रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार का पैसा, अपने लोगों का पैसा लगाना कहाँ का अच्छाई है? अपना पैसा लगा दिया आपने, चलिए कोई बात नहीं, फिर लोगों का क्यों लगवा रहे हो? वो रिस्क ज्यादा बड़ा है, क्योंकि अगर वो लोग आपके ऊपर आके खड़े हो गए कि भैया मैंने पैसे आपको दिए थे, तब आप क्या करोगे? रिस्क है, फंस जाएंगे आप। इसलिए मैं कहता हूं बच के रहिए, काम ऐसा करिए जो आराम से किया जा सके और लॉन्ग टाइम तक किया जा सके। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा आरओआई प्लान के चक्कर में ना पड़िएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।